ये वाकई महंगाई का सीरियल ब्लास्ट है। एक के बाद एक धमाके, डीजल का दाम बढ़ा, गैस ने रुलाया, अब चीनी भी आसमान छू रही है। दरअसल डीजल के दाम बढ़ते ही एक के बाद एक जरूरत की सारी चीजें आसमान छूने लग गई हैं। कमर तोड़ महंगाई में आम आदमी करे तो क्या। डीजल में 5 रुपए कीमत बढ़ने का असर 2 दिनों में ही बाजार में दिखने लगा है। तमाम जरूरत की चीजों के दामों में इजाफा हो गया है। सब्जी से लेकर स्कूल बस किराए तक महंगे हो गए हैं। डीजल बम का दिखने लगा असर, आम आदमी की और टूटी कमर। हर चीज के बढ़ रहे हैं दाम। अब कैसे जिएगा आम इंसान। डीजल की कीमतों का तुरंत असर तो सब्जियों की कीमतों में देखने को मिला है। देश के तमाम शहरों में सब्जियों की कीमतों में अचानक भारी इजाफा हो गया है। कई शहरों में ये इजाफा 40% तक बताया जा रहा है। डीजल में 5 रुपए की वृद्धि के बाद ट्रांसपोर्टर ने भी जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। और इस समय मैं सब्जी मार्केट में हूं, न्यू मार्केट के, और यहां हम बात करेंगे कि आखिर सब्जियों पे किस तरह का असर पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टर हैं उनने जो रेट्स बढ़ाए हैं उससे इन सब्जियों पर असर की बात करते हैं। जो सरकार ने टैक्स लागू किए हैं, भाड़े बढ़ाए हैं, यानी पेट्रोल पर, डीजल पर और आपके गैस सिलेंडरों पर, तो उससे ये असर पड़ा है कि सब्जियों पे 30-35% भाड़े पे असर पड़ गया है। सरकार ने जब आम जनता पर डीजल का महंगाई बम फोड़ा था, उसी समय यह साफ हो गया था कि लोगों को अब महंगाई की चौतरफा मार झेलनी पड़ेगी। उसी समय एनालिस्टों ने यह बता दिया था कि अब जो महंगाई दर है उसमें 1% का इजाफा हो सकता है। बस, ऑटो और ट्रकों ने अपना किराया बढ़ा दिया है, मगर जो फल और सब्जी के बाजार हैं उस पर असर आने वाले 2-4 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। हम इस वक्त पटना के एक फल मार्केट में हैं, जहां फलों की जो दरें हैं, जो रेट्स हैं, उसमें फिलहाल कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि पुराना रेट चल रहा है। लेकिन जैसी कि उम्मीद और आशंका जताई जा रही है, आने वाले 2-4 दिनों में जो अगली फल की खेप आने वाली है उसमें इसका सीधा और बड़ा असर दिखने जा रहा है। बारिश से जहां सब्जी की पैदावार कम हुई है, तो वहीं डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ गई है। आप देख सकते हैं सेक्टर 26 की ये जो है थोक सब्जी मंडी है, और जो ये चमचमाती हुई सब्जियां आपको नजर आ रही हैं, ये सब्जियां एक आम आदमी की थाली में पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं एक वजन जो है इनका इतना बढ़ जाता है कि आम आदमी इस हालत में नहीं है कि आज बाजार में खड़े होकर सब्जी खरीद सके। वजह क्या है, इन सब्जियों के दाम एकदम क्यों? एक तो ये बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से पैदावार कम है, दूसरे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया जी, इससे तो आता ही गाड़ियों में आएगा माल। तो अभी ये जो दाम क्या लगता है कि और भी बढ़ सकते हैं? सर अगर यही हालत रहे, बारिश ज्यादा रही, डीजल पेट्रोल और महंगा हो गया तो और महंगा होगा जी। डीजल बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए और साथ ही साथ जो थोक बाजार में तमाम चीजें आती है उन पे भी इस कप का असर देखने को मिलेगा। व्यापारी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, डीजल के रेट्स बढ़े, 12.5% इजाफा हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है आम आदमी तक जब तक चीजें पहुंचेंगी कितना इजाफा और हो जाएगा? मेरे हिसाब से 5 से 7% का इजाफा और हो जाएगा। पहली जनता जो है महंगाई से जूझ रही है और आगे और ज्यादा जूझेगी। ऐसा नहीं है कीमतें सिर्फ सब्जी की बढ़ी है, बाजार में मसालों की कीमतों में भी अचानक तेजी आ गई है। दिल्ली के थोक किराना बाजार खारी बावली में तो मसालों के दाम भी 5 से 10% तक बढ़ा दिए गए हैं। थोक में बढ़े दामों का असर आम लोगों की जेब तक 30 से 40% तक इजाफे के साथ पहुंचेगा। कम से कम 30% का तो इसमें इजाफा है ही है। जो चीज हम 100 रुपए बेच रहे हैं, 130 रुपए कम से कम का रेट ये है, और ऊपर भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो हमारे अंदाजा में है कि ये 30% कम से कम रेट बढ़ेगा इसके। डीजल के 5 रुपए के झटके का असर जिन अन्य चीजों पर नजर आया है, उसमें ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़े में 15% का इजाफा किया। मुंबई में स्कूल बसों का किराया बढ़ा, ऑटो टैक्सी वाले मांग रहे हैं ज्यादा किराया। हालांकि ये तो वो चीजें हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अभी कई चीजें हैं जिनके दामों में कुछ ही दिनों में इजाफे की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर आम लोग खासे परेशान हैं। डीजल पे जो सारा अगर इतना बढ़ेगा तो हर चीज का बढ़ जाएगा। जैसे अब दूध का बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ा है, 2 रुपये बढ़े, अब वो और बढ़ेगा। तो जो बेसिक चीजें हैं, सब्जी है, सारा जो भी डीजल से इस्तेमाल होके आता है, हर चीज का फर्क पड़ेगा। और इससे ज्यादा तो एक रिटायर्ड आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, इसको जीना ही मुश्किल हो जाएगा। महंगाई पर नजर रखने वाले अर्थशास्त्रियों की माने तो घाटे का रोना रोकर फूंक और फुटकर व्यापारी जरूरतमंद चीजों के दामों में भयंकर वृद्धि कर सकते हैं। जो कॉमन मैन है उसके लिए भी उसका असर फील हो जाएगा, इसलिए कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे।
जैसे कि वेजिटेबल प्राइसेस हैं, फ्रूट्स एंड प्राइसेस हैं, बाकी जो ये है मिल्क है, दूध के प्राइसेस, तो दूध काफी ट्रांसपोर्ट करते हैं। महंगाई का मुंह तो सुरसा की तरह कई सालों से खुला है, लेकिन हर बार अपने खर्चों में कटौती करके महंगाई को अपनी आमदनी भेंट करने वाले इस देश के आम लोगों को वाकई में सूझ नहीं रहा है कि कैसे महंगाई डायन से निपटे। आज तक ब्यूरो। सरकार ने उधर डीजल के दाम बढ़ाए, इधर कारोबारियों ने सब्जी की कीमतें बढ़ाने में देरी नहीं की है। दिल्ली की सब्जी मंडियों में 40% तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली की मंडियों में सजी इन सब्जियों में अब आग लग चुकी है। सब्जियों की कीमतों में आग लगी है डीजल की बढ़ी कीमतों से। हरी सब्जी ने निकाला तेल, 15 से 20% दामों में इजाफा। मंडियों में सभी सब्जियों के दामों में एक दिन के भीतर ही 15 से 20% तक का इजाफा हो गया है। आलू, प्याज, टमाटर, मटर, बीन्स सभी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। थोक मंडी में जो आलू कल तक 10 रुपए किलो बिक रहा था वो अब 12 रुपए में मिल रहा है। टमाटर भी 8 से 11 रुपए हो गया है। कल तक जो हरी मटर 60 रुपए में बिक रही थी वो अब 100 रुपए किलो बिक रही है। प्याज, बीन्स, शिमला मिर्च, टिंडा सभी महंगे हो गए हैं। खुदरा बाजार में तो ये और भी महंगे दाम पर बिक रहे हैं। बाजार पहुंच रहे खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही उनका जीना मुहाल कर दिया है। रही सही कसर हाल में डीजल की वही कीमतों ने कर दिया है। घर और रसोई का बजट बुरी तरह बिगड़ गया है। कहां जाएं और क्या करें? परसों हम टमाटर ले गए थे, मुद्दा था, आज 2 रुपए किलो की तेजी है। 12 से 10 रुपए किलो पड़ता, पहले 8-10 रुपए पड़ता था। और प्याज जो हम ले जा रहे हैं पहले 200 रुपए 250 रुपए मन ली थी, आज 360 रुपए मन के लिए जाकर में 400 रुपए मन की पड़ती है। पहले सब्जी में कम से कम 5 रुपए सब्जी में महंगा देना पड़ रहा है। एक तरफ आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है कि महंगी सब्जी आ रही है, लिहाजा महंगे दामों पर बिक रही है। जो अब नई खेप चली है कल महाराष्ट्र से, उनके किराए में 10,000 रुपए की, कम से कम 10,000 रुपए गाड़ी की बढ़ोतरी हुई है, जो माल के ऊपर 20% का इजाफा हुआ। जिनका किराया कल तक 2 रुपए किलो चल रहा था, आज 3, 3.5, 4 रुपए किलो ट्रांसपोर्टर ने किराया कर दिया है इसका, जिससे 2, 3, 4 रुपए किलो सब्जियों में महंगाई और बढ़ जाएगी। सब्जी के व्यापारियों की दलील को बाजार के जानकार सही नहीं मानते। उनका कहना है कि डीजल की कीमत का सब्जियों की कीमत से कोई लेना देना नहीं है। सब्जियों की कीमत मंडी में पहुंचने वाली आवक तय करती है। अगर सब्जी की कीमत बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब मुनाफाखोर चांदी काट रहे हैं। रवि भारती, दिल्ली आज तक। तो सब्जी वैसे ही बेतहाशा महंगी हो रही है। महंगाई की मार आपके मुंह की मिठास कम करने वाली है। दिल्ली के थोक बाजारों में चीनी 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजत। पिछले 3 हफ्तों में चीनी के रेट जो है वो लगातार बढ़े हैं। थोक की अगर हम बात करें तो लगभग 3800 रुपए प्रति क्विंटल चीनी यहां पर मिल रही है, जो पिछले समय से लगातार चीनी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। आने वाला सीजन फेस्टिव सीजन है, ऐसे में दाम और बढ़ेंगे। चीनी की जो मिठास है वो कम होती जा रही है। हम इस वक्त अनाज मंडी में है शाहदरा की। यहाँ रिटेलर्स से जानते हैं क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये दाम बढ़े। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले 3 हफ्तों में चीनी के दाम काफी बढ़े हैं, तो क्या वजह लगती है? सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे देते हैं कि चीनी के रेट और बढ़ सकते हैं। उधर जो किराए बढ़ा दिए, डीजल का रेट बढ़ा दिया। डीजल का रेट बढ़ेगा तो किराए भी बढ़ेगी, ट्रक का भाड़ा भी बढ़ेगा। जब ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली चीज भी तेज हो जाएगी। तो आने वाला समय में तेज होने के फेस्टिव सीजन है, त्योहारों का समय होगा, तो ऐसे में चीनी के दाम और कितने बढ़ सकते हैं? और बढ़ सकते 44 रुपए तक आराम से पहुंच जाएगी चीनी। तो ऐसे में आप ग्राहक क्या करेगा, किस तरह से, क्या वो जिस तरह से बिक्री पर असर पड़ेगा? जैसी जिसकी गुंजाइश होगी वो लेके रख लेगा, जब लेके रखेगा तो होल्ड हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। क्या पीछे से जो माल है उसकी कमी भी एक वजह है? कमी तो नहीं है, कमी तो बनाई जाती है, बस कमी है नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर रिटेलर्स का यही कहना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसी के चलते ये सारा जो महंगाई है, चीनी के जो दाम बढ़े वो बढ़े, क्योंकि डीजल का दाम भी बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में लगभग 44 रुपए प्रति किलो तक चीनी जा सकती है, जिस तरह से पॉलिसीज बनाई हुई है गवर्नमेंट में, ऐसा रिटेलर मानते हैं। तो इस त्योहार सीजन पे आपकी जो चीनी की मिठास है, जो मिठाइयां हैं, वो जरूर कम हो सकती है। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। इधर सरकार महंगाई का सीरियल ब्लास्ट कर रही है, तो इस
तरफ विपक्ष भी लगातार सीरियल हमले कर रहा है। महंगाई के मुद्दे पर शिवसेना भी गंभीर हो गई है। हाल के दिनों में उल जुलूल तमाम ऐसे हल्के फुल्के मुद्दों को हवा देने वाली शिवसेना ने आज एक गंभीर मुद्दे पर मोर्चा खोला। महंगाई के खिलाफ आज की रैली की अगुवाई उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने केंद्र के मंत्रियों को चेतावनी दे डाली और यूपीए के सहयोगियों को ललकारा कि सिर्फ धमकी देने से काम नहीं चलेगा, अब हिम्मत दिखाने का वक्त आ गया है। ममता बनर्जी हो या जिन लोगों ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि ऐसे करो वरना क्या, बहुत बार ऐसे हुआ है कि ममता जी चेतावनी देती है और वरना का समय निकलने के बाद झुककर उनके साथ चली जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब समय आए हैं कि वरना क्या होगा, ये कांग्रेस को अब दिखाने की आवश्यकता है। चलो सब साथ मिलकर कांग्रेस को एक ही बार गाड़ देंगे।